हाय चंचल। अरे मैं आज तो मैं नहीं भूलाऊंगी जो बोला था ना कि एक इनवाइट कर रही हूँ आज। मुझे लग रहा है कि एक तुम आओगे या फिर कोई और। वैशाली नहीं आएगी, अमृता का भी लेस चांस है, भार्गव का भी लेस चांस है। तो मैं स्टार्ट ही करती हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग सब देख लेंगे। हम्म। आ जाएंगे, ठीक है चंचल, मैं स्टार्ट करती हूँ। बाकी लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे। कंफर्ट हो ना? हाँ। हाँ ठीक है। ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। हम्म। करो। 23वां दिन है, जादुई हवा जिस पे हम सांस लेते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे लाइफ में अगर सांसें नहीं होंगी तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए एक ट्री का पेड़ देखो। लाइफ में नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर के थ्रू हम हील भी होते हैं और बहुत अच्छा फील भी करते हैं। यानी हीलिंग इज द फीलिंग। फीलिंग जब अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिक आपके लाइफ में सारी चीजें अच्छी होंगी। इसलिए यहाँ पे नेचर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए कहा गया है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अर्थ एक ऐसा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे हम अपने लाइफ को इजीली हील कर सकते हैं, अपनी चीजों को बहुत हद तक सही कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिली थी, बट वो कभी नेचर के पास बैठे, पेड़ पौधे के पास बैठे, या कभी पानी के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश किया, तो उनकी बहुत बड़ी ओपनिंग लाइफ में हुई है। इसलिए नेचर के साथ हमेशा टाइम स्पेंड करो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अगर जब भी संडे को टाइम मिलता है तो आप नेचर के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश करो। धीरे धीरे नेचर भी फिर आपको अंडरस्टैंड करेगा। और जब कनेक्शन अच्छा हो जाएगा तो जो भी आपके लाइफ में ब्रेकडाउन है उसको वो एनर्जी के थ्रू एब्जॉर्ब करके आपको अच्छी चीजें देगा। प्रकृति हमें हमेशा अच्छी चीज देती है, इसलिए हमें हमेशा प्रकृति के साथ मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। चमत्कृत सम्मोहित मेरी एंजल्स जज कहते हैं कि अगर जब मॉर्निंग में हम ग्रेटिट्यूड के लिए किसी भी वॉक पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग जब मॉर्निंग में जाते हैं तो उनका क्या होता है कि फ्रेश एयर में जा रहा है, फ्रेश ऑक्सीजन उनको मिल रहा है। और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ऑक्सीजन का सिस्टम, आपका ब्रीदिंग सिस्टम सही है, फिर आपको किसी पर्टिकुलर चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में। सांस के थ्रू आप अपनी चीजों को हील कर सकते हो, सांस के थ्रू आप अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्योंकि एक ऐसी ये चीज है जो बिना कहे बिना बोले हमारे लाइफ में रहती है। हमको इसके लिए कोई स्ट्रगल करना नहीं पड़ता। अगर आपको कोई बोले कि आप अपने सांस को होल्ड करो तो पॉसिबल नहीं है। आप हार्डली 1 मिनट या 30 सेकंड तक होल्ड करोगे, आप 5 मिनट तक अपनी सांस होल्ड करके नहीं रह सकते हो। क्योंकि यही हमारा लाइफ फोर्स है, यही हमें सब कुछ देता है। इसलिए सांस हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब सांस के बारे में क्या बताया गया, हवा के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यह सोचती थी कि उसका दिमाग सरक गया है, मतलब दिमाग खराब हो गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती है। आखिर कोई हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिससे वो सांस लेता है? इसका क्वेश्चन था कि ऐसा हवा में क्या है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो। बट अगर हवा नहीं रहेगी तो आपके जीवन भी रुक जाएगा। आप जीवन में कोई चीज देख ही नहीं पाओगे, आपके जीवन रुकी सी रह जाएगी, आप जिंदा ही नहीं रहोगे। यही एक लाइफ फोर्स एनर्जी है, ब्रीदिंग सिस्टम, जो हमें नया जान देती है, नई जिंदगी देती है, हर रोज, हर पल, हर क्षण। आप कितनी भी ज्यादा अपने लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान रहोगे, बट जब आप ब्रीदिंग करोगे ना अच्छे से, डीप ब्रीदिंग, यू विल रियलाइज कि आपका शोल्डर बहुत रिलैक्स हो जाएगा, आपका दिमाग काम हो जाएगा, आपके अंदर एक नया फ्रेशनेस फील होगा। इतना मैजिक है एयर में। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली तो मैं जिन चीजों को मैं
मैं जिन चीजों को अनदेखा कर देती थी या जिसके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वो मेरे लिए चमत्कार बन गई। यानी जब जब हम जिस चीज को इसने अननोटिस किया है, जब उसको नोटिस करके ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया, तो उसके लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए। मैंने मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों की पर चिंता किया करते थे, लेकिन फिर मेरी आंख खुल गई। मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। ये कह रही है कि पहले जब ये छोटी छोटी चीजों को अनदेखा करती थी तो उसके लिए लगता था कि क्या ही है, लेकिन जैसे जैसे उसने अवेयरनेस अपनी बनाई, अपनी आंखें खोली, आसपास की चीजों को देखना शुरू किया, तो इसकी लाइफ बन गई। जैसे कि अभी आपने अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया छोटी चीज है, उस छोटी सी चीज के लिए आप कितने ज्यादा ग्रेटफुल होगे आपको पता होगा। मुझे सुन के अच्छा लग रहा है कि आपके पास द मैजिक बुक ऐसा मेरेकल आई है। तो वो सोच रहे हो, ये छोटी मेरी बात नहीं है, आपने एक अपने लिए वो चीज मैनिफेस्ट किया जो आप अपने लाइफ में चाहते हो। वो बुक के तौर पे आपके लिए यूनिवर्स के साइड से बिगेस्ट ब्लेसिंग्स है, जो यूनिवर्स बोल रहा है कि आपके पास है, तो वो चीज आपके लाइफ में हो सकती है, बट आपको सही ढंग से उस बुक का यूज करना आना चाहिए। जैसे महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पे है, यह संयोगवश नहीं है। सही बात है। अगर बहुत सारे प्लेनेट है, अर्थ का जो हमारा प्लेनेट है वो ठीक डिस्टेंस पे है, जहां हर कुछ प्रॉपर आ रहा है, सूर्य की रोशनी भी आ रही है, हवा भी आ रही है, शाम भी हो रही है, 4 पहर हम 8 पहर देखते हैं। बट बहुत सारे ऐसे प्लेनेट है जहां पे सूर्य की रोशनी या तो बहुत ज्यादा है या तो बहुत कम है या तो है ही नहीं। ऐसे पृथ्वी के भी बहुत सारे साइड है जहाँ पे 6 महीने तक सूर्य उदय होता है और 6 महीने तक अंधेरा रहता है। वो नॉर्वे है आई थिंक, मुझे याद नहीं है, बट नॉर्वे का ही कुछ ऐसा प्लेस है जहाँ पे 6 महीने पूरे दिन रात रहता है और 6 महीना बिल्कुल भी धूप नहीं निकलता है। सोचो वहां की लाइफ कैसी होगी। तो वैसे ही है कि हम लोग बहुत ही अच्छे जगह रह रहे हैं, हम लोग का एक पोजीशन सही है सन के साथ, जो हम सन से रोशनी भी ले पा रहे हैं, वो ठंड हो या गर्मी हो, और सब कुछ अपने आप में एक प्रॉपर वे में हमें मिल रहा है सूर्य से। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रचनात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उस पे उसके पड़े कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की पूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर मंडल आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते हैं तो संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते हैं। कहने का मतलब कि हम बहुत अच्छे हैं कि हमें ये प्लेनेट मिला है जिसपे ऑक्सीजन भी प्रॉपर है, अर्थ के साथ ग्रीनरी भी है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, समुद्र है, आकाश है, पहाड़ है, सब कुछ व्यवस्थित है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। बट अगर आप सौर मंडल के किसी दूसरे ग्रह पे होते तो आप कब के जल भुन के मर चुके होते, क्योंकि वहां पे कोई आदर्श लाइफ स्टाइल नहीं है, आदर्श जीवन ही नहीं है। मंगल ग्रह पे भी हम जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट वहां पे कोई प्रॉपर चीजें नहीं मिल रही है, ना ही ऑक्सीजन मिल रही है, ना ही पानी का कुछ मिल पा रहा है, बस पानी का अंश दिख रहा है, प्रॉपर नहीं है। बट अर्थ पे क्या है, सब कुछ है आपका, समुद्र भी बड़ा बड़ा है, पेड़ पौधे भी बहुत बड़े बड़े हैं, खाने पीने का सारा व्यवस्था है, अच्छे से लाइफ चल रही है, सब कुछ व्यवस्थित है, सिविलाइज लाइफ हम जी रहे हैं, ऑर्गेनाइज लाइफ जी रहे हैं। बट रेस्ट ऑफ द प्लेनेट पे ये चीजें नहीं है। रेस्ट ऑफ प्लेनेट पे हमें उन सब सारी चीजों के बारे में व्यवस्थित ढंग से सोचना पड़ेगा। तो हम कभी भी अपने आसपास की चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हो। अगर आपके घर के पास अगर कोई पेड़ भी है ना, उसको आप हग करते हो, हग करना से क्या होता है ना कि आपके अंदर जो भी आपका लाइफ का माइनस और जो भी बहुत सारी सप्रेस एनर्जी है, धीरे धीरे वो पेड़ आपसे अब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि आप एनर्जी से बने, और उसके जितने भी प्योर और एनर्जी होते हैं ना आप में आने लगती है। इसलिए बहुत सारे लोग नेचर्स में रहना पसंद करते हैं। देखते हो बहुत सारे लोग जाते हैं मेडिटेशंस के लिए, रिट्रीट पे जाते हैं, क्यों जाते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी कुछ ओपनिंग होती है, जो हम इन शोर शराबों के पीछे पड़े रहते हैं। जब आप किसी मदर नेचर के साथ बैठते हो, बात करते हो, तो सारी चीजें आपके लाइफ में धीरे धीरे सही होने लगती है, क्योंकि आपकी एनर्जी मदर अर्थ की एनर्जी के साथ मिल जाती है। हजारों मापदंड और अनुपात पृथ्वी पर का जीवन जीवन का समर्थन करते हैं, वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं, और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि मापदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा से भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देती है। कहने का मतलब है कि बहुत ही ट्रिग्नोमेट्रिकल वे में भी इसको अच्छे से बनाया गया है, हर एक पोर्शन पे बताया बताया गया है कि कहाँ से कहाँ क्या होगा।
पृथ्वी सिर्फ एक रैंडम ग्रह नहीं है, एक सिविलाइज्ड है, ये प्लान्ड ग्रह है, जहाँ पे खुद भगवान ने सब कुछ आपके हमारे अकॉर्डिंग प्लान करके बनाया है कि कहाँ कहाँ क्या होगा। और टाइम टू टाइम नेचर भी अपने आप को चेंज करती है, अपडेट करती है, भूकंप के रूप में, बाढ़ के रूप में, बारिश के रूप में, गर्मी के रूप में, क्योंकि ये पृथ्वी के चेंज होने का तरीका है। पृथ्वी अपने आप को हमेशा अप टू डेट करती है, अब ताकि सारी चीजें सही ढंग से सुनियोजित ढंग से बनती रहे, बिगड़ती रहे, जो भी चाहिए हमें वो वक्त में मिले। जो हमारे काम का नहीं होता है, तो कभी बारिश क्यों होती है आपको पता है? सिर्फ हमें गर्मी नहीं लगती, पृथ्वी पे जब बारिश होती है तो पृथ्वी के अंदर से भी बहुत सारे मिनरल्स बाहर निकलते हैं, बहुत सारे प्लांट छोटे छोटे निकलते हैं, ताकि और मिट्टी का जो मिनरल्स होता है वो स्ट्रांग होता है और ज्यादा आपको ला के देता है बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, सब्जियां हो गई, उसमें और ज्यादा चेंजेस होके आना शुरू हो जाता है और ज्यादा अच्छी चीजें पृथ्वी हमें उपजा के देता है। इसलिए पृथ्वी पर बारिश होती है, भूकंप में भी आना यही है कि पृथ्वी के अंदर से चीजें और निकल रही है, यानी ऊपर का सरफेस लेवल क्या होता है, थोड़ा सा वीक हो गया है, वहां पे अब वो न्यूट्रिशंस नहीं है। इसलिए जब भी पृथ्वी पे कहीं भूस्खलन आता है, बाढ़ आता है, कुछ आता है, तो पृथ्वी अंदर से अपने आप को और ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि इस इंसान अंदर से बहुत ज्यादा अपने आप को प्योर करता है, सफाई करते हैं, सिर्फ पृथ्वी भी अप टू डेट होते रहती है, पृथ्वी भी अपने अंदर से अच्छी अच्छी चीजों को और अच्छे वे में हमें देना शुरू करती है। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग नहीं हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरबीत से बनाई गई है, रखी गई है, आदर ढंग से संतुलित है, और वे सब हमारे लिए है। यानी पृथ्वी पे जो चीजें हैं सब कुछ हमारे लिए है। आप जहाँ रह रहे हो, जिस शहर में रह रहे हो, जिस सिटी में रह रहे हो, वहां की सारी चीजें आपके लिए ही बनाई गई है। आपके घर का जो पेड़ है वो भी आपके लिए बनाया गया है, आप उससे बात करो, टॉक करो, वो भी आपसे बात करेगा। एक एक चीज नोटिस करना कि किसी पौधे के साथ जब आपका कनेक्शन हो जाएगा ना, और आप कुछ टाइम के लिए चले जाओगे, वो पौधा भी आपके प्रेशर से सूखने लगता है। मेरा तो एग्जाम्पल है कि मेरे पास एक मनी प्लांट आया, गर्मी भी पड़ी, एक रीजन वो भी था, बट जब तक मैं थी वो मेरे साथ कनेक्टेड फील कर रहा था। लेकिन जब मैं एक महीने के लिए घर गई, मैंने अपने नेबर्स को देके गई, वो पूरा मुरझा गया, उसे पानी प्रॉपर वे में सब कुछ दे रहा था, सनलाइट भी मिल रहा था, लेकिन मुरझा गया। क्यों? क्योंकि उसकी मेरी एनर्जी अलाइन नहीं हो रही थी। इसलिए जिसके साथ आप रहते हो एक बॉन्ड बन जाता है, इसलिए घर के पेड़ पौधे भी हैं, उनके साथ भी बॉन्ड बनाओ, उनके साथ बातें करो, वो आपसे बात करेंगे। पौधे आपको बहुत अच्छे आपके फ्रेंड होते हैं, वो आपके सारी चीजों को अंदर जो आपके उथल पुथल मची रहती है ना, उन सारी चीजों को साइड करके आपको अच्छी एनर्जी में बैलेंस में रखेंगे। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती है, और पृथ्वी पृथ्वी पे तथा पृथ्वी के चारों ओर के छोटे छोटे से तत्व का संतुलन हमारा समर्थ करने के लिए आदर सामंजस्य में है, तो आप अपने जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे। कहने का मतलब इसमें ये है, इस लाइन में, कि जब आपको ये पता चल जाता है कि सब कुछ पृथ्वी के आसपास जो भी चीज है सब कुछ संतुलन में है और सिर्फ मेरे लिए है, तो आप ग्रेटिट्यूड के लिए और आभार हो जाते हो बहुत ज्यादा। फिर आपके अंदर से ग्रेटिट्यूड आता है कि पृथ्वी पे जो कुछ भी मेरे लिए, एक संयोग नहीं है। आप कहीं जा रहे हो वो संयोग नहीं है, अगर आप किसी के साथ आ रहे हो वो भी संयोग नहीं हो, अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो वो भी संयोग नहीं है। सब कुछ आपके लिए रखा गया था कि ताकि आप इसको शिक्षा दोगे। अगर आप अपने प्लेट में कोई खाना खा रहे हो तो वो भी संयोग नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए ऑलरेडी प्लान था कि आप इस टाइम पे ये खाना और यहाँ से चीजें लेकर खाओगे। सब कुछ आपके लिए व्यवस्थित किया गया है। तो आपको क्या करना है? आपको बस धन्यवाद बोलना है। तो आपके जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, जब प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप ये सोचते हैं कि सृष्टि में हमारे खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, तो फिर आप सांस लेते हैं तो शरीर में सांस खींचना कितना आश्चर्य बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ अगर ऐसा होता कि पृथ्वी से हमें अगर सांस लेनी होती, मतलब सॉरी, पृथ्वी में अगर सांस लेनी होती किसी बाहरी चीज से, तो कितना डिफिकल्ट होता। हमें जा जाके, जैसे पहले के टाइम में कैसे थे, जो पानी लेने के लिए एक छोर से दूसरे छोर पे जाते थे, सब्जी लेने के लिए कहीं और जाते थे, आजकल तो हमारे पास ऑनलाइन हम ऑर्डर करते आ जाता है। लेकिन सांस लेने की अगर यही चीज होती तब कितना परेशान होते। कोविड का टाइम याद करो कि ऑक्सीजन सिलेंडर कितना महंगा हो गया था, हमें सांसें भी लेनी पड़ती थी।
उस टाइम में मारा मारी हो गई थी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हमें सांस लेने में एफर्ट करना नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑटोमेटिक हवा का फ्लो हमारे बॉडी के अंदर आता है और जाता है हर क्षण हर मिनट। हम सांसें लेते रहते हैं एक भी मोमेंट, ताकि हमारे अंदर से टॉक्सिसिटी बाहर जाती है और प्योरिटी हमारे अंदर आती है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं, और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा मौजूद रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर का सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे शरीर की हर कोशिकाओं को पोषण देती है, ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवन नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले, सांसें ना मिले, तो आप एक मिनट भी जिंदा नहीं रहोगे। लेकिन आपको हर एक मोमेंट में अगर यह एहसास रहे कि सांस ने मुझे जीवन दिया, आप अगर ब्रीदिंग करते हो ना अच्छे से, तो आपके लाइफ में बड़ी बड़ी चीजें होने लगेंगी। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो स्वतः होने लगेगा, आपको एफर्ट करना नहीं पड़ेगा, अगर आपका अपने बॉडी के साथ, सांसों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है। जब मैंने पहले पहले कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया था, तो मैं इसका इस्तेमाल बहुत ही सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी, जैसे मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरण शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन के आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गई। कहने का मतलब ये है, जब इसने सनलाइट, सनसेट को, पेड़ को, समुद्र को, ओस को, अपने आसपास के जितने लोग थे उसके लिए अगर इसने ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू किया, तो इसके ग्रेटिट्यूड में इतनी ज्यादा स्पीड आ गई कि सारी चीजें इसके लिए होने लगी, क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड के उस सीट पे बैठ चुकी थी वो। इट ऑटोमेटिक फास्ट चल रहा था, इसलिए आप भले किसी नेबर को नहीं जानते, आप भले किसी आसपास के चलते हुए पेड़ पौधों को नहीं जानते हो, लेकिन जब आपकी नजरें क्रॉस कर रही हैं, आप अगर किसी को देखते हो ना, चाहे पेड़ पौधा हो, पशु पक्षी हो, तो समझ जाने कि आपका कनेक्शन बन चुका है उसके साथ, एक नजर में आप उससे कनेक्ट हो चुके हो। आपको जब भी कोई चीज याद आए ना, बैठ के उससे समय थैंक यू बोल देना, थैंक यू प्रभु, आज मैंने उसको देखा, उसको देख के अच्छा लगा। ऐसे क्या होता है कि आप स्वतः अपने आप को उस ग्रेटिट्यूड पोजीशन में रखते हो, उस अवस्था में रखते हो, तो आपके अंदर लाइफ में सारी चीजें व्यवस्थित होने लगती है। पर आप हर एक चीजों को हमेशा ग्रेटिट्यूड के नजरिए से देखना शुरू करते हो, हर एक इंसान को, हर एक जानवर को, हर एक पक्षी को, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि फर्श को भी, मिट्टी को भी, धूल को भी, सब कुछ में अगर कृतज्ञता देने लगते हो, तो सारी चीजें आपके लिए मैजिक रूप में काम करेगी। जब हम जीवन और प्रकृति की कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वो जादुई हमारा हवा जिससे हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। मतलब जितनी आपकी कृतज्ञता का बाल्टी कह लो, या फिर आपका लाइफ भरा रहेगा, उतनी ज्यादा आपको चीजें मिलेंगी अपने जीवन में। हर एक चीज से अगर आप फील गुड करना चाहते हो, तो ग्रेटिट्यूड को फील करो। जैसे मैंने सुबह में उठी, सेशन लिया, मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को गुड मॉर्निंग के साथ कुछ बोलने का मन है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक दिमाग में मेरी बात है कि फील गुड ऑल द टाइम फील गुड, ये ऑटोमेटिक निकला। मैंने इसमें कुछ भी उलटफेर नहीं किया। कुछ जगहों पे अपने आप चीजें आती, ये मैंने किया नहीं, ऊपर वाले ने किया। उसने मुझे बोला कि जब तुम खुश रहोगे तो सब कुछ अच्छा है, और हर एक वक्त जब खुश रहोगे तो सब बहुत अच्छा महसूस करोगे। तो आपको भी ऐसे ही करना है। हर एक पल अगर आप बेड पे सोए हुए हो, आप लेटे हुए हो भी हो ना, आंख खोल के भी हो, तो भगवान को उस टाइम पे बोलो, भगवान थैंक यू, ऐसे आपने सुला रखा है मुझे, थैंक यू भगवान कि मेरे पैर को पैर पे चढ़ा रखा है, उसके लिए थैंक यू। आप जो कपड़े पहनते हो, आप जो देखते हो, आपकी आंखों के लिए, अपने सोच के लिए, आप इतने अच्छे से बिस्तर पे लेटे हो, उस लेटने को भी बोलो कि भगवान आपने मुझे कितना शांति से रखा है, सुकून से रखा है, उसके लिए शुक्रिया। जब आप ऐसे दोगे ना, तो और आपको मिलेगा। आप जितना दोगे आपको और दिया जाएगा। आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचे जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा को प्रवाहित होने का की भावना महसूस करें। यानी अभी मैं सेशन के बाद करवाऊंगी, 5 टाइम्स इनहेल और एक्सहेल करना है, और महसूस करना कि वो हवा आपको कैसे टच करती है। आपके नाक के थ्रू आपके थ्रोट को चेक करेगी, आपको आपके चेस्ट को टच करेगी, आपके टमी को अंदर नेवल तक जाएगी। और जब आप छोड़ोगे तो आपकी बॉडी से लगेगा कि कुछ निकल रहा है, धक्का देके कुछ निकल रहा है। क्योंकि जब हम हवा को फॉर गारंटेड ले लेते हैं ना, तो चीजें भी वैसे ही होती है। हवा के साथ जब कनेक्शन बनाते हैं तो आपका बॉडी का वेट भी लाइट रहता है,
एनर्जी भी सही रहती है और सारी चीजें आपकी लाइफ में, जब आपका माइंड में ऑक्सीजन जाएगा, आपका माइंड जब काम रहेगा, तो उसमें जब क्योस कुछ भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, ना कि किसी गलत चीज को। और जिस हवा में आप सांस लेते हो उसकी कीमत, कीमती जीवनदायिनी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ कृतज्ञ बने। सबसे अच्छा यह रहेगा रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता का सचमुच महसूस कर सके, उसकी कद्र कर सके। यदि संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेने वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, या फिर अपने आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हैं, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे आप वहां भी कर सकते हैं जहां आप जा रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है बात है कि हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर की भावना को पूरी चेतन होकर महसूस करें, यानी कॉन्शियस होकर आपको फील करना है। आपको डिलिबरेटरी क्रिएट होकर करना है कि कैसा मुझे महसूस हो रहा है जब मैं हवा ले रही हूँ। डिलिबरेट होके, जानबूझ के महसूस करो कि जब मैं सांसें लेती हूँ तो मुझे कैसा फील हो रहा है, कैसा भी मेरी बॉडी फील कर रही है। उस तरह सांस ले जिस तरह आप सामान्य तौर पे लेते हैं, क्योंकि ये जादुई अभ्यास आपके सांस के बारे में नहीं, बल्कि जिस हवा में सांस लेते हैं उसके प्रति कृतज्ञता के बारे में है। मान कहने का मतलब कि हमारे आसपास इतनी सारी हवा है, कभी हवा के लिए एटीट्यूड फील किया नहीं, लेकिन जब गर्म हवा चलती तो बोलते जरूर कि यार बहुत गर्म हवा चल रही है, क्योंकि ठंडी हवा पे तो फोकस नहीं जा रहा, क्योंकि हमें तो आदत हो चुकी है हर चीज को फॉर ग्रांटेड लेने की। लेकिन जब गर्म हवा चलती तो हम कंप्लेन करने लगते हैं। हमें कंप्लेन नहीं कर रहा, सब अपना अपना काम कर रहा है। जैसे कभी हमें गुस्सा आता है तो हमारा इमोशन अभी आप ट्रिगर कर रहा है गुस्से पे, वैसे ही पृथ्वी है। कभी पृथ्वी ठंडे हवा देती है, कभी गर्म देती है, कभी धूल भरी हवा देती है, क्योंकि पृथ्वी भी अपना काम कर रही है। लेकिन वो फिर भी हमें शुद्ध हवा दे रही है। शुद्ध हवा हम जिसमें हम सांस लेते हैं वो कभी भी हमें टॉक्सिक हवा नहीं देती है। वो उसका उसको इतना पता है कि इस धरती पे ह्यूमन बीइंग भी है, एनिमल बीइंग भी है, उनको मुझे क्या देना है, लेकिन कभी भी हम उनको ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते हैं। लेकिन जब आप हवा के को ग्रेटिट्यूड फील करने लगोगे तो आपके बॉडी की सारी चीजें सेटल डाउन होने लगेंगी, सारी चीजें सही होने लगेंगी। उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में, या अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है, वैसा ही करें। यदि कोई कागज निकालने से मदद मिलती है, नहीं सॉरी, यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती है तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती है तो वैसा ही करें। यदि आप चाहे तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिससे वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता की शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। वह सच्चा कीमियागार बन जाता है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर इस हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल देता है। कहने का सिंपल सा मीनिंग यही है कि जब आप सांस लेते हो तो आपके लाइफ में हर एक जगह अबंडेंस आएगा, आपका शरीर हरा भरा रहेगा, जस्ट बिकॉज आप अपने अंदर एक मैजिकल एयर को ले रहे हो। सांस जब लेते हो तो बहुत अच्छा महसूस करते हो, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। सांसों की शक्ति बहुत ज्यादा है। जब देखते होंगे कि सांस, जिसने सांस पे काबू पा लिया उसने अपने लाइफ पे काबू पा लिया। इसके बहुत सारे सेमिनार्स वेबिनार्स भी होते हैं। बट फिलहाल हमें सांसों के लिए 5 बार ग्रेटिट्यूड फील करना है। आप ये कैसे करोगे, पहले मैं असाइनमेंट बताती हूँ। जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायिनी हवा के बारे में सोचे जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ते वक्त खुशी महसूस करें। जब आप इनहेल करोगे तो आपको ये महसूस करना है कि कहाँ कहाँ मेरी हवा मेरी बॉडी को टच कर रही है। जब आप एक्सेल करोगे तो आपको हैप्पीनेस फील होना चाहिए कि अरे वाह इतना अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आप अंदर से वो सारी चीजें निकाल रहे हो। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ देते हैं तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। आपको ये बात बोलना है कि थैंक यू फॉर द मैजिकल ब्रीथ विच आई टेक। आप हिंदी में बोल सकते हो, उस जादुई हवा का धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ।
जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसे कीमती जीवनदायिनी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आज का असाइनमेंट मेन हमारा टॉपिक यही था कि हमें अपने सांसों के लिए यानी हवा के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है कि हमें कैसा फील होता है। जैसे अभी आपका 3 बजे 4 बज रहा है, 4 बजे से लेके आपको रात के सोते वक्त कम से कम 3 बार ये प्रोसेस एकदम होके करना, कॉन्शियस होके करना। टाइमर लगा लो फोन में कि मुझे 5 टाइम कंप्लीट करना है, तो 3 बार अभी से लेके अभी एक बार मैं कर पाऊंगी, 2 आप कर लेना, 2 घंटे में रात को सोने जाना, 3 टाइम हो जाएगा। अगले मॉर्निंग जब उठोगे, अगर बाहर निकलते हो तो फ्रेश एयर के सामने 5 बार हाथे ऐसे फैला के, आईज क्लोज करके, सर ऊपर करके सांसें खींचना और धीरे धीरे एक्सेल करना। 5 बार ऐसे करना, फिर जब आपको मौका मिले तो एक बार और कर लेना। इससे क्या होगा, आप खुद देखोगे आपका बॉडी काम रहेगा, आपके अंदर और सारी चीजें फीलिंग आएगी, और ज्यादा ये बहुत सारे आइडियाज भी आने लगेंगे। आपकी जब सांसें सही रहेगी तो आपका पूरा शरीर का जो प्रणाली तंत्र होता है ना, वो अच्छे से काम करेगा, यानी नर्वस सिस्टम, ऑक्सीजन ब्रेन में पहुंचेगा, आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे। तो इसमें, इस मैजिक बुक में क्या बताया जा रहा है, हर एक एरिया को इसने कवर किया है, क्योंकि हर एक एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे हमारे पैसे का एरिया हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे हमारा खुद का हो, चाहे हमारे बॉडी का हो, चाहे मैजिकल डस्ट हो, खाने के लिए ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड वॉक के लिए बोला गया है, क्योंकि जब भी आप अपनी बॉडी को किसी चीज से मूव करते हो तो बॉडी आपके साथ कनेक्ट होती है, और आपकी जब बॉडी कनेक्ट होगी तो वो इमोशंस भी चाहिए। अगर आपका इमोशन ही नहीं रहेगा तो आप कैसे किसी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करोगे। तो सांस के थ्रू जब आप लाइट होते हो, हल्का होते हो, तो एक हैप्पीनेस आती है आपके बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है, आपके माइंड बूस्टअप होता है, तो ऑटोमेटिक आप जब खुश होना चाहते हो तो और अच्छे से खुश रहते हो। बस यही है इस चैप्टर में। अगर कंफर्टेबल हो तो मैं एक प्रोसेस कर लेती हूँ सांसों वाला, आइज क्लोज कर लो। हाँ, करो। आइज क्लोज करो, बॉडी एकदम रिलैक्स छोड़ो, लग बॉडी पे कोई वेट नहीं लेना है। हाथ एकदम अपने आप थाइस पे रख लो और नीचे फोल्ड करके आराम से, और एक गहरी सांसें लो। पेट आगे आना चाहिए, जब सांसें लेते हैं तो पेट बाहर आता है, और जब सांसें छोड़ते हैं तो पेट हमारा अंदर जाता है, याद रखना। सांस लो, गहरी सांसें एक लो, होल्ड, धीरे धीरे ब्रीद आउट करो। आप मन मन में थैंक यू भी बोल सकते हो, जब आप सांस ले लो तो थैंक यू बोलना, होल्ड करना तो थैंक यू बोलना, एक्सेल करना तो थैंक यू बोलना। ये सेकंड है। टेक अ डीप ब्रीथ इन, एक्सेल, once more, take a deep breath, एक्सेल। एक बार और, टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सेल। लास्ट वन, टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सेल।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैजिकल है। उस जादुई हवा का धन्यवाद जिसमें मैं सांसें लेती हूँ। सुनील, आइज ओपन, आइज ओपन कर लो। 5 बार, आज एक बार हो गया ना, 3 बार कर लेना, कल मॉर्निंग में 2 बार कर लेना। बड़ा मजा आएगा करके देखना, एक दिन के लिए मत करना। जब भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए ना, पर्टिकुलर पर डे करो। सुबह में जब आप उठते हो ना, सब कुछ करने के बाद, ब्रश करने के बाद, वॉशरूम में भी जाओगे, वॉशरूम में भी कर लो। जब कोई नहीं रहता, हमें लगता है कि सामने वाला हमें देख लेगा, वॉशरूम में जा रहे हो, वॉशरूम में करो। सारी चीजें सही होने लगेंगी धीरे धीरे। अब मार्क करके करना कैलेंडर में कि मैं 30 दिन तक ऐसे ब्रीदिंग करूंगी। कोई क्वेश्चन है? नहीं है? नहीं, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो फिर, हाँ, बाकी लोग तो आए नहीं है। और आज जो आने वाले थे वो हम्म। उनको मैं कल बुलाऊंगी या फिर मंडे को बुलाऊंगी। संडे बुला सकती हो वरना। संडे को सबकी फैमिली होती है ना। ठीक है। या फिर कल देखते हैं, ठीक कल है। 3 बजे के बाद ही बुलाऊंगी, जब आप भी घर आ जाओगे तब। ठीक कोई है। नहीं। अगर ऐसे अगर अगर ऐसे कर सकते हो, 2 से 3 उसको जिसको इनवाइट करना है उसको इनवाइट कर लो। और आधा घंटा पहले से शुरू कर लो, 1:30 बजे शुरू कर लो। 1:30 बजे अटेंड कर लोगे? हाँ हाँ। ठीक है, मैं कल बात करती हूँ, मैं 2:30 बजे मतलब 1:30 बजे ही बोल। क्योंकि मेरे ख्याल से सबको सबको शायद 2 और 3 का टाइम बहुत सूटेबल है। सबको ये अभी इसलिए नहीं कोई आया। पर 2 से 3 पे जो भी आपका होस्ट रहेगा तब उसको बुला लोगे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि तब ठीक है, सारे होंगे। ठीक है, ठीक है, मैं देख लेती हूँ। ऐसे कर लो। ठीक है, बताती हूँ ठीक है। फिर। ओके, चलो, बाय। बाय। थैंक यू। बाय।